Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में। क्योंकि दोस्तों, मैंने ये विंडो नहीं की है अपने पीसी पर, तो इसीलिए मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। तो मैं आज आप दोस्तों को भी बताने वाला हूँ कि आप दोस्त भी किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो अपने पीसी में या अपने लैपटॉप पर। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखें। जो नए दोस्त हैं तो वो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों, आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है एंड्रॉयड स्टूडियो को। ये जो इसकी फ़ाइल है 944 MB की फ़ाइल है और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट। तो दोस्तों, अगर आपका 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर। आप आ जाएंगे यहाँ पर। आपने यहाँ से फिर आके ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है अगर आपका 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो। दोस्तों, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, आपने यहाँ पर आई हैव के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड आपने कर लेना है यहाँ से। ये देखें, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो इसलिए ये दोबारा ऑप्शन आ चुका है। मैं इसको कर देता हूँ बंद। तो दोस्तों, इसके बाद आपने जो दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो उसका नाम है JDK। इसको आपने डाउनलोड करना है और यहाँ पर आपने भी देख लेना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके मुताबिक। तो यहाँ पर दोस्तों, एक मैंने फ़ाइल बनाई है, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने अपने पीसी को कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ, चाहे आपका लैपटॉप हो या आपका पीसी हो, क्योंकि आप फिर ही डाउनलोड कर सकेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर। और उसके बाद दोस्तों, आपने दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने हैं, JDK और एंड्रॉयड स्टूडियो। सबसे पहले आपने जो इंस्टॉल करना है वो है JDK, चौथे नंबर पर जो है। तो अब हम इंस्टॉल करते हैं। मैं इनको कर देता हूँ बंद। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, JDK भी है मेरे पास और एंड्रॉयड स्टूडियो भी है। तो हम इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। मैं इसको ऊपर डबल क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, आपने जब भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो आपने लाजमी इंटरनेट का ध्यान रखना है कि आपका जो पीसी है वो नेट के साथ कनेक्ट रहे, वो बार बार डिस्कनेक्ट ना हो। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना जो दूसरा नेट है वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है। तो जी दोस्तों, वो बिल्कुल मेरा वही नेट कनेक्ट है, स्पीड 4G। ये जोंग का नेट है, मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अभी हम ओके करेंगे। अभी हम फिर नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों, जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ आपने इनको फॉलो करना है और आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे बिना कोई एरर आए। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम कर देते हैं इसको क्लोज़। हमारा जो है JDK इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमने चेक करना है क्या हमारा जो JDK है इंस्टॉल बिल्कुल सही तरीके से हो चुका है या नहीं, और इसका जो पाथ है क्या वो सेट हो चुका है या हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कमांड दी हुई है। आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पर CMD आपने ओपन कर लेना है अपना। यहाँ पर दोस्तों, आपने जावा C के नाम से कमांड देनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारा जो पाथ है वो बिल्कुल सेट नहीं है, तो पाथ हमें सेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए इसको मैं करता हूँ बंद। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ड्राइव C में। हम C को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपने जाना है प्रोग्राम फाइल में और यहाँ पर दोस्तों आपने करना है क्लिक जावा पर, और यहाँ पर दोस्तों आपने ऊपर आ जाना है JDK के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आपने क्लिक करना है बिन के ऊपर
और यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, इस पूरे एड्रेस को। दोस्तों कॉपी करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है दिस पीसी के ऊपर, प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पर आपने जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग में और यहाँ पर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपने पाथ सेट करना है। पाथ के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो कॉपी किया था एड्रेस उसको आपने पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपने करना है ओके और यहाँ पर भी दोस्तों आपने कर देना है ओके और इसके बाद फिर ओके। हम यहाँ सब कुछ बंद कर देते हैं और अभी हम इसको भी बंद कर देते हैं। अभी हम चलते हैं दोबारा कमांड के ऊपर, हम यहाँ टाइप करेंगे CMD और उसके बाद दोस्तों वही जावा सी लिखेंगे हम यहाँ। अभी हम ओके करेंगे। देखें तो हमारा जो पाथ है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है, हमारा जो JDK है वो बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अभी हम इसको कर देते हैं बंद। अभी हम करेंगे आगे इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना जो नेट है वो देख लेना है कि बिल्कुल ठीक है या नहीं। अगर आपका नेट जो बार बार डिस्कनेक्ट होगा तो फिर कोई ना कोई एरर आ जाएगा, फिर ये जो है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो सही तरीके से इंस्टॉल भी नहीं होगा और बाद में भी कोई मसला करेगा, एरर देगा फिर। तो अभी हम करते हैं इसको भी डबल क्लिक। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर भी करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पर भी नेक्स्ट। हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे नेक्स्ट। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो नेट है वो बिल्कुल ठीक हो। और इसमें मैं आपको बता दूं, कोशिश करें कि कम से कम 8-10 GB का नेट आपके पास होना चाहिए अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो, क्योंकि दोस्तों इसने बहुत सारा डाटा जो है नेट से उठाना होता है। इसमें ये नहीं है कि दोस्तों आपने एक बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और आपने वैसे ही ऑफलाइन में इंस्टॉल कर देना है। नहीं, ये सॉफ्टवेयर तो ये समझ लें 1 GB का है, लेकिन ये जो डाटा उठाएगा ये बहुत ज़्यादा होगा और इसको इंस्टॉल करने के लिए भी आपके पास काफ़ी सारा टाइम होना चाहिए, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरनेट से डाउनलोड करनी होती हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करनी होती हैं। तो दोस्तों ये वाला जो सेटअप है हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक और अभी हम कर देंगे फिनिश। ये मत सोचना कि आपका जो है एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है, काम तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों। जी यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इंटेलिजे ही सिलेक्ट रहने देना है और नेक्स्ट करना है और यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे फिनिश। ये जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ये डाउनलोड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे फिनिश। तो दोस्तों यहाँ पर आपने स्टार्ट करना है एक न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पर हम रखेंगे एम्प्टी एक्टिविटी और नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों ये आपकी एप्लीकेशन का नाम होगा और ये आपकी एप्लीकेशन का पैकेज नेम होगा। तो यहाँ से आप पैकेज नेम चेंज कर लेना, जो भी आपने रखना हो अगर आप न्यू एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो ये आपने लोकेशन देनी है कि आपने प्रोजेक्ट को कहाँ पर सेव करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने लैंग्वेज रखनी है जावा और API लेवल आपने यूज़ करना है 16 और हम करेंगे फिनिश। ये दोस्तों जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ग्रिडल तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो रेडी है इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपने SDK को किस तरह इंस्टॉल करना है ये डाउनलोड होने के बाद। जी दोस्तों ये प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर देखें कोई एरर नहीं है अब इस प्रोजेक्ट में। ये बिल्ड में भी कोई एरर नहीं है और सिंक में भी कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सक्सेसफुल है।
तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या कर देंगे, हम बंद कर देते हैं इसको। और अगर आप यहाँ पर दोस्तों आएँ रिसोर्स वैल्यू स्ट्रिंग XML में, तो यहाँ पर देखें हमारी एप्लीकेशन का नाम है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये खाली एम्प्टी था प्रोजेक्ट सारे का सारा। तो दोस्तों इसी तरह आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसमें कुछ कंपोनेंट्स मिस हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इंस्टॉल कैसे करने हैं, वो भी आप इंस्टॉल कर लेना अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो दोस्तों आपने जाना है फाइल में और यहाँ पर सेटिंग में। तो सेटिंग में जाके दोस्तों आपने जाना है सिस्टम में, ये सिस्टम सेटिंग में, और यहाँ पर है एंड्रॉयड SDK। यहाँ पर देखें जो अभी है डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल किया था एंड्रॉयड 9.0 है, जो API लेवल बनता है 28। तो यहाँ पर इंस्टॉल है, बाकी जितने भी हैं वो इंस्टॉल नहीं है, आपने इनको इंस्टॉल करना है। अगर आप 8.1 इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और अप्लाई के ऊपर आपने दोस्तों क्लिक करना है और आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी हम एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं SDK, जो आपको चाहिए होगा आप इंस्टॉल कर लेना अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था। तो जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।